बिहार की राजधानी पटना में अपोजिशन पार्टियों की तकरीबन 3 घंटा 45 मिनट तक बैठक चली और इस मीटिंग में 15 पार्टियों के 27 लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में 5 मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने पर चर्चा, केजरीवाल के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, साथ ही मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस पर भी गौर-व-खौज किया गया। वहीं सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होने की बात सामने आ रही है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी है, मुलाकात काफी अच्छी रही, एक साथ चलने की बात हुई है। अपोजिशन पार्टियों की अगली बैठक शिमला में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लीडर एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमें लड़नी है और बीजेपी को हराना है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की नींव पर हमला हो रहा है, हम सब एक साथ खड़े हैं। तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप? हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा, बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक संदेश यहाँ से दिया और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने नीति बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने इस पर हमने बहस किया, इसमें आखिरी शेर शिमला के मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेक्युलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबोरेटरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ।
मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि यह जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। वहीं आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बैठक में नेताओं ने खुलकर अपने इरादे सामने रखे। साथ ही सीताराम येचुरी और यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। क्या कहा इन लीडरान ने, आइए आप भी सुनते हैं। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बट जाता है और भाजपा आरएसएस जीत जाता है। इस बात तक तय है, गए ये लोग, बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की ये सरकार के चलते हुए, कि ये एक फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का, कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उधर ऑपोजिशन पार्टियों की बैठक पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के कौमी सदर ने जेपी नड्डा ने कहा कि ये सब देखकर सोच रहा हूं कि आखिर राजनीति में क्या हो रहा है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली जुहिया। सुशील मोदी ने कहा कि बैठक से कुछ भी निकल कर नहीं आया। ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल
कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। 1 महीने के प्रयास और 5 घंटे की बैठक के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अगली बैठक कहाँ होगी, इसका डेट क्या होगा, इतना ही तो निकला। बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा। कहाँ बने कन्वीनर? आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई अपनी वचनबद्धता प्रकट नहीं की। इसलिए जो 1-2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली और पंजाब के, वो लोग शामिल नहीं हुए। तो क्या जल्दबाजी थी जाने की? भाई वो तो सुबह से धमकी दे रहे थे, परसों भी पत्र लिखा उन्होंने। तो यह बैठक तो विफल होगी कि आम आदमी पार्टी जो इसमें जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और वो वॉकआउट कर गए, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके मुद्दे पर वहाँ जो चर्चा होकर सहमति बननी चाहिए थी वो सहमति नहीं बनी। तो इससे बड़ी विफलता और क्या होगी? एजेंडा के बारे में क्या हुआ? केवल बनेगा, कौन होगा कन्वेनर, कौन उसको बनाएगा, कोई कमेटी बनी क्या, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी क्या? कुछ नहीं निकला। इतनी चीज़ के लिए तो आने की जरूरत क्या थी? ओपोजिशन पार्टियों की बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें जल्द शादी की सलाह दी। लालू प्रसाद यादव ने राहुल की दाढ़ी पर चुटकी भी ली। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब आपको हमारी बात माननी होगी और शादी करनी होगी जिसमें हम सब बाराती बन चुके हैं, बनकर चलेंगे। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में। ये जो घूम रहे थे उस पर ना अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा